हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेसन के पाठशाला में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का। और वो टॉपिक क्या है कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे यानी कि निबंध कैसे लिखते हैं। हम इसमें बहुत अच्छे जानने वाले हैं। और आज का टॉपिक जो है वो है लेज़र। लेज़र माने आलसपन। अब एक्चुअली इसका मतलब आलसपन नहीं होता है, आराम होता है। आप यहाँ से समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और इसको लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। अब सब कुछ जान पाएंगे किसी केवल इस एक छोटे से वीडियो में, तो बने रहे मेरे साथ अंत तक और देखते रहे इसको। चलिए मैं बड़ा कर देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और भी आसानी से और आसान लैंग्वेज में। स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमारा टॉपिक क्या है, वो है लेज़र। लेज़र का मतलब क्या होता है कि आपके लिए आप दिन भर काम करते हैं, तो भाई अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपका बॉडी क्या काम करेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और इसका भी हमें उपयोग करना चाहिए और समझना चाहिए कि इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर, तो क्वेश्चन देखिएगा, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेज़र। तो यहाँ शॉर्ट ऐसे भी आ सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, मतलब कि 110 टू 150 वर्ड्स के लिए भी हो सकता है। और ये आपको छोटा यानी कि 90 वर्ड्स में भी लिखने के लिए आता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं कहाँ से, तो किसी भी स्टेट बोर्ड से, तो वहाँ पर ग्रामर का एक टॉपिक में आपको दिया जाता है एसे राइटिंग। और एसे राइटिंग में बात की जा रही है आज के इस एसे में लेज़र पर। और ये आप 70 वर्ड्स, 90 वर्ड्स या 120 या फिर 150 वर्ड्स के अंतर्गत लिखते हैं। अब देखिए इसमें बात समझनी होगी कि आप जब छोटे क्लासेस में होते हैं, अराउंड मतलब 9 के नीचे होंगे आप, तो आपको वहाँ पर 60 टू 70 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, नहीं तो अपर में जाने पर बड़ा हो जाएगा। अब इसके मार्क्स की बात करें तो अलग अलग बोर्ड्स में ये कभी कहीं 5 नंबर का है टॉपिक, कहीं 10 नंबर का टॉपिक है। अब आपको देखना है कि आप किस बोर्ड से हैं और वहाँ पर ऐसे राइटिंग का जो टॉपिक है वो कितने नंबर में आता है और ये रोल प्ले करने वाला एक ऐसा। तो हम बात करते हैं लेज़र की और इसमें समझने वाले हैं हर एक चीज़ को। तो अब बने रहें, वीडियो में बहुत शानदार तरीके से बताने वाला हूँ हर चीज़ को। एक वर्ड आपको बता दूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसे आपके सामने बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे, पहला पैरा होता है इंट्रोडक्शन का। तो इट हैज़ बीन सेड दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। अब ये एक प्रोवर्ब के जैसा यूज़ किया गया है कि दिन भर केवल काम करना और थोड़ा सा भी नहीं खेलना जैक को एक डल बॉय बनाता है। डल का मतलब समझते ही हैं, जो मतलब बुद्धू समझ लीजिए, एक सिंपल भाषा में कहते हैं तो, या फिर हरा हुआ थका हुआ आदमी को भी हम डल कहते हैं। यू आर लुकिंग डल, मतलब थोड़े डाउन दिख रहे हैं, आपका एनर्जी कम है। तो आप अगर दिन भर केवल काम करेंगे, खेलेंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपका स्वास्थ्य भी बिगाड़ सकता है। तो ये पहला लाइन आपको ज़रूर मेंशन करना चाहिए इस टाइप से। इन लाइफ माने कि जीवन में रेस्ट एंड वर्क शुड गो टुगेदर। मीनिंग बताइए, हमारे जीवन में आराम भी चाहिए हमें और क्या चाहिए, काम भी चाहिए। तो क्या हो बोला जा रहा है कि जीवन में रेस्ट एंड वर्क, आराम और काम, शुड गो टुगेदर, साथ साथ चलना चाहिए। सो लेज़र हैज़ इट्स ऑन इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। इस कारण से हम कह सकते हैं कि लेज़र का भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। किसके बारे में, तो हमारे जीवन में इसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस। एक्चुअली मैं बोलूँ तो अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आप काम करने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में और बातें को जानना। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, इफ़ वी वर्क ऑल द टाइम एंड टेक्स नो रेस्ट। अगर हम पूरे दिन काम करते हैं, वर्क ऑल द टाइम का मतलब हुआ पूरा टाइम काम करते रहना, एंड टेक्स नो रेस्ट और कोई आराम नहीं करते, आवर लाइफ विल बिकम डल एंड ड्रेवरी। ड्रेरी का मतलब क्या होता है, ड्रेरी इट मीन्स निर्जन, जहाँ पर जल ना हो। समझ लीजिए एक तरह से मैं बताता हूँ, रेगिस्तान वाली भूमि को आप देखें जहाँ पर कोई फसल नहीं लग सकती, यानी कि आपका बॉडी ऐसा हो जाएगा कि उससे अब आप और कोई काम नहीं कर पाइएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, जीवन एकदम शून्य सा पड़ जाएगा। ऐसा लगता है कि कब, जब केवल हम काम 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 करते रहते हैं और आराम का कोई बात ही नहीं करते हैं तब। तो ये समझना होगा हमें। लेज़र गिव्स अस न्यू एनर्जी टू वर्क फर्दर। लेज़र माने कि जो आराम होता है वो हमें गिव्स अस देता है न्यू एनर्जी, नई एनर्जी, किसके लिए, टू वर्क फर्दर, आगे के कामों को करने के लिए। तो अगर आप आज काम किए हैं तो फिर क्या होगा, फिर काम नहीं करेंगे, फिर पहले आप आराम करेंगे, आपका बॉडी में फॉर्मेशन चलेगा, आपको नई एनर्जी स्टोर होगी आपके अंदर और वो एनर्जी आप अगले दिन के काम में यूज़ करेंगे। यही होता है, समझना। इट गिव्स रेस्ट टू आवर बोन्स एंड कीप्स अस फिट फॉर द वर्क अहेड। तो ये हमारे बोन्स को भी क्या देता है, आराम देता है और हम लोगों को फिट रखता है। फिट माने स्वस्थ रखता है, किसके लिए, फॉर द वर्क अहेड, जो काम आगे आने वाला है उसके लिए। इफ़ वी इंजॉय लेजर आफ्टर वर्क, अगर हम इंजॉय करते हैं मतलब
लेज़र को भी इंजॉय करते हैं काम के बाद, मतलब कि आराम भी लेते हैं, अच्छा एक साउंड स्लीप लेते हैं और माइंड एंड बॉडी गेट रिफ्रेश। तब हमारी माइंड यानी कि हमारा दिमाग और हमारे साथ में बॉडी क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है पूरी तरह से। आप समझ गए होंगे यहाँ तक। देयरफॉर लेजर इज़ श्योरली डिज़ायरेबल, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेजर यानी कि आराम, ठीक है, कि भी हमें क्या होनी चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए, यानी कि श्योरली जरूर डिज़ायर करना चाहिए, इसका इच्छा रखनी चाहिए इसकी। क्यों इच्छा रखनी चाहिए? अगर हम केवल और केवल काम करेंगे तो हम काम करने के लायक ही नहीं रहेंगे, इसीलिए। देयर आर नो बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग हु डू नॉट नीड लेजर, ऐसा कोई भी पक्षी नहीं है, कोई जानवर नहीं है, या कोई ह्यूमन, कोई मनुष्य नहीं है, हु डू नॉट नीड, जिसको आवश्यकता नहीं है लेजर यानी कि आराम की। इवन अ मशीन नीड्स अ रेस्ट, यहाँ तक कि जो मशीन हम लोग ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, जिसमें कोई जान नहीं है, फिर भी वो क्या होता है, उसको टाइम टाइम पर आपको स्टॉप करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। क्या कारण है? ताकि उसको रेस्ट मिले उसके पार्ट्स को, जिससे कि वो आगे अच्छे से फंक्शन कर पाए। लगातार आप किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करिएगा तो वो ख़राब हो जाती है। However, we should not misuse our leisure time, लेकिन जैसे भी हो, ये नहीं कि आपको सोने के लिए बोला जा रहा है तो आप बस केवल और केवल क्या करें, सोते रहें, ठीक है, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? तो आप समझ चुके हैं कि लेज़र पर यानी कि आराम जिसको हम कहते हैं, और सिंपल भाषा में इसे हम आलस कहते हैं कि भाई तुम आलसी की तरह हमेशा पड़े रहते हो, तो आलसी नहीं बना। लेज़र मीन्स आराम रखिए, आलस मत रखिए यहाँ पर, कि जब काम का भी टाइम है तब भी आप काम नहीं कर रहे, बस उस समय भी सो रहे हैं और सोने के टाइम पर भी सो रहे हैं। क्लियर है पूरी तरह से? अब हम बोलते हैं कि तुम लेज़ी हो, लेज़र से वर्ड आया लेज़ी, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? केवल का आलस दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं समझना है इसे कि नहीं, इसका मतलब मैं इसका ऐसा यूज़ करूँगा कि अब मैं लेज़ी नहीं रह जाऊँगा, बल्कि मैं केवल और केवल आराम करूँगा, और आराम करने के बाद उस एनर्जी को जो मैंने स्टोर किया आराम करने के समय, उसका उपयोग करूँगा अपने आगे आने वाले काम में। तो आई होप आपको ईच एंड एवरीथिंग जो इसका ज़रूरत था वो समझ में आ गया होगा। बिगिनिंग से एंड तक ले मैंने मीनिंग को क्लियर कर दिया, पढ़ने के लिए बता दिया कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ क्लियर कर दिया है आपके सामने। और आप देख सकते हैं कि ऐसे को काफ़ी डिज़ाइन से अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। 3 पैराग्राफ रूल का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं क्या है तो मेरे अदर राइटिंग एक्टिविटीज़ को देखें, वहाँ भी आप समझ जाएंगे कि 3 पैराग्राफ रूल क्या होता है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैं अदर वीडियोज़ के लिंक दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। सो आप को वीडियो पसंद आए तो आप देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है SN की पाठशाला, आप इसे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, चाहते हैं इस टॉपिक पर और अच्छी वीडियो बने, तो कमेंट करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट सून, वेरी सून इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।